नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने माइंडसेट का पार्ट 3 लेके आया हूँ और ये माइंडसेट के ऊपर मेरा लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर आप वो सारी चीज़ सीखेंगे, वो सारी चीज़ समझ जाएंगे कि एक बिगिनर्स के लिए शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कब कैसे करना चाहिए, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। अगर आप लोगों ने इस पार्ट में बताए हुए सभी बातों को सिस्टम से फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग अभी क्या करते हैं, यूट्यूब से कुछ देखते हैं, कोई वीडियो समझ में आता है, चाहे वो स्ट्रेटजीज का हो या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड। हम क्या करते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं, अगले दिन एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, उसमें ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीख के भी आते हैं और जब वो सीख रहे होते हैं तभी उनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होता है कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा अगले दिन से मैं ट्रेड लेना शुरू कर दूंगा। मतलब मैंने जो कोर्स करने में फ़ीस दिया है उस फीस को मैं अगले ही दिन, कोर्स ख़त्म होने के अगले ही दिन मैं रिकवर कर दूंगा। और क्या होता है, डीमैट अकाउंट खुलवाया, 10,000 रुपये फ़ंड डाला ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गया, मार्केट क्लोज़ हुआ, पता चल रहा है कि हमारे पीएनएल में 20 to 30% मनी लूज़ हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अपने ईगो में आ जाते हैं और अगले दिन फिर 10,000 रुपये और डालते हैं। टोटल 10,000 आज डाला और जो बैलेंस था पिछला वो डबल ट्रेड करते हैं। क्यों डबल ट्रेड करते हैं, जिसको हम ओवर ट्रेड बोलते हैं। डबल ट्रेड इसलिए करते हैं कि कल का लॉस जो हुआ वो आज रिकवर करेंगे। लेकिन फिर शाम होता है, मार्केट क्लोज, और पीएनएल देखते हैं तो फिर आज 50%, कल 20 to 30% और आज 50% लूज। रात भर हम ये सोचते हैं कि यार ये मार्केट पैसा नहीं देगा, हमने जो सीखा है वो गलत सीखा है, यूट्यूब से जो ज्ञान लिया है वो गलत लिया है। मार्केट देता नहीं है, मार्केट लेता है। पर हम ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये पैसा हमारा क्यों लूज़ हुआ। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे आदमी हो तो कम से कम कितने पढ़े लिखे हो, 10th पास हो गया, 12th पास हो गए। चलो मैं कहता हूँ कि आप 10th भी नहीं हो, 12th भी नहीं हो, आप 5वीं क्लास पास हो। अब ये सोचो कि आपको 5वीं क्लास पास होने के लिए कितने साल लगे। पहले केजी में पढ़े होंगे, फिर नर्सरी पे पढ़े होंगे, फिर फर्स्ट में आए हो, सेकंड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, यानी कि लगभग आपने 6 से 7 साल दिया तब जाके आप 5वीं पास हुए। पर ट्रेडिंग में आपने कितना समय दिया, 8 से 10 दिन दिया, 12 दिन दिया या 15 दिन दिया, और उसके अगले दिन ही रियल मनी से फुल लॉट में ट्रेड। ऐसा नहीं करना होता है। आप जब 5वीं पास कर लेते हो उसके बाद आप लोगों में से कितने लोग जॉब करने वाले हैं, कितने लोग बिजनेस करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 50% लोग जॉब करते होंगे, 50% लोग बिजनेस करते होंगे जो ट्रेडिंग में आए हैं। अब जब 50% लोग जॉब करते हैं और 50% लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के लिए स्टार्टिंग पैसा कितना लगाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मान लेते हैं। अगर कोई बड़ा ट्रेडर है तो, बड़ा बिजनेसमैन है तो। अब 10 लाख रुपए अगर लगाया है तो बिजनेसमैन 10 लाख तो लगा दिया, लेकिन वो रिटर्न कितना चाहता है,
कि मुझे महीने में कितना बचे, या मैं कोई सामान बेचता हूँ उस पर मुझे कितने % बचे। 2 से 4, 6, 7% में लोग खुश हो जाते हैं कि मेरा 7% का मार्जिन निकल गया, बहुत है। कोई 8 में होता है, कोई मैक्सिमम 10 में हो जाता है। 10 से ज़्यादा कोई जाने की कोशिश नहीं करता अगर वो व्यापारी है तो। अब आप ये सोचो कि वो 20,000 रुपये या 20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये उसने लगाया है और उसको 10% का रिटर्न चाहिए, इनफ है उसके लिए। और आप अगर बिजनेस की जगह सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप महीने में कितना अर्न करते हैं? 25,000, 50,000, 1 लाख रुपये। अब दोनों ये बताइए कि एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा है और एक जॉब पर्सन जो जॉब कर रहा है, दोनों कितना समय देते हैं पर डे? बिजनेसमैन अपने बिजनेस में और जॉब पर्सन अपने जॉब में। कुछ भी नहीं तो 8-8 घंटे का समय दोनों देते होंगे, तब जाके आप लोगों को 8 से 10% और 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने शेयर मार्केट को सीखा है तो उस पे 6 महीना, सिर्फ 6 महीना 3 से 4 घंटा भी अगर आप समय देते हो तो इनफ है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि मैंने सीख तो लिया पर शेयर मार्केट में समय देने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। क्यों? या तो मैं बिजनेस करता हूँ या तो मैं जॉब करता हूँ, और जॉब में 8 घंटे करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई, यहाँ तो मार्केट MCX का रात को 11:30 बजे तक चलता है, तो आप रात को भी समय दे सकते हो, रात को भी सीख सकते हो आप कि हाँ, जो चीज़ आपको पढ़ाया गया है उस चीज़ को लाइव मार्केट में कैसे करना है। तो पहले सीखना चाहिए। सीखना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना कुछ भी नहीं है। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। सीखने के बाद आपको समय देना पड़ेगा, लाइव मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है, मार्केट कब क्या रिएक्ट करती है, वो सब जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं देखोगे आप नहीं सीख सकते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप भी होंगे या आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, लोग क्या करते हैं कि कोई आपको एक सजेशन दे देता है कि अरे यार, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो बिजनेस में या जॉब में, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो शेयर मार्केट में आ जाओ। या उनके सजेशन के बिना हम चाहते हैं कि हमारा कोई इनकम का दूसरा भी सोर्स हो, और वो सोर्स क्या हो? तो शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में हमने सीखा ही नहीं है, तो ट्रेडिंग कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, अपनी कमाई हुई पूंजी एक डीमैट अकाउंट खोल के उसमें डाल देते हैं। यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम चैनल हुआ, उस पे बहुत से लोग होते हैं जो टिप्स देते हैं, उनके टिप्स ले लेते हैं। टिप्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं प्रोवाइड करता वो, कुछ अपना मंथली चार्ज कर देता है। हम कहते हैं कि चल ठीक है, 1,000 या 2,000 रुपये महीना चार्ज कर रहा है, मैं 1 लाख रुपये लगा के 2 लाख रुपये कमा लूँगा अगर, तो उसको 2,000 रुपये देने में क्या बुराई है। आप अगले दिन से टिप्स लेना शुरू करते हो, एक दिन उसका टिप्स अच्छा होता है, दूसरे दिन भी उसका टिप्स अच्छा होता है, तीसरे दिन आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर लेते हो और उसका टिप्स फेल हो जाता है। तो यानी कि जो 2 दिन में आपने कमाया वो तीसरे दिन आपका जीरो हो गया। चौथे दिन फिर हम क्या करते हैं कि भाई एक दिन इसका फेल हुआ, लेकिन पिछले के शुरू के 2 दिन हमारे जो उनके टिप्स थे वो सक्सेस था। तो चौथे दिन आप क्या करते हो कि जो तीसरे दिन जितने लॉट से आपने काम किया था उसका फिर आपने डबल लॉट कर लिया, और उस दिन भी लॉस। यानी कि अब क्या हुआ, आपका जो कैपिटल था 1 लाख, उसमें से 50% लूज़ हो गया। आप फिर भी वहाँ से नहीं हटते, फिर भी सोचते हैं कि ना रिकवर होगा, क्योंकि टिप्स दे रहा है तो वो जेन्युइन पर्सन है। पाँचवें दिन पाँचवें दिन पता चला कि वो भी 50,000 रुपये जो थे वो ख़त्म। अब आप कहते हो कि यार छोड़ यार, मार्केट से थोड़ा सा दूर हो जा, अभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा फिर एंट्री करेंगे। कुछ समय के बाद फिर आपके पास पैसा इकट्ठा होता है, फिर आप टिप्स नहीं लेते हो, फिर जो एडवाइजरी वाले होते हैं ना, एडवाइजरी हाउस जो होता है
जो आपको कॉल करते हैं कि हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आप जो अर्न करेंगे उसका 30% ले लेंगे, 40% ले लेंगे, ट्रेडिंग हम करवाएंगे। हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होगा तो 20% 30% जो भी होगा वो लेंगे, लॉस होगा तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। आप उन्हें कॉल करते रह जाना, आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे वो। उनके पीछे पड़ गए 2 लाख रुपए लगा के। अब 2 लाख रुपए लगा के उन्होंने कहा कि 10 लॉट ले लो। आपने 10 लॉट ले लिया, मार्केट नीचे गया, आप पसीने में तरबतर। अब क्या करें? अब उनका कॉल आएगा कि सर फंड और है तो ठीक है, नहीं तो फंड और डालो और यहाँ पे एवरेज कर लो। किसी तरीके से आप उसको एवरेज भी कर लेते हो और मार्केट फिर वो नीचे गया, आपकी कमाई हुई पूंजी वहाँ जीरो। आप करते रहना एडवाइजरी को फ़ोन, वो आपका फ़ोन तक पिक नहीं करेंगे। तो हम यही गलतियाँ करते हैं शुरू में, चाहे वो हम यूट्यूब से देखें, टेलीग्राम पे देखें, चाहे हम सीखें। अगर आप सीखे हो तो आपके पास एक हथियार है कि आपने कुछ सीखा है। लेकिन जो भी सीखा है उसके लिए इतना समय दे दो आप कि आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सको, और वो भी फंड लगा के नहीं। आपको डेमो प्रैक्टिस करना है। डेमो प्रैक्टिस जब आपका कम से कम 15 से 20 दिन डेमो में ठीक ठाक चले, उसके बाद आप डेमो को छोड़ के रियल मनी लगा के छोटे से लॉट से काम शुरू करें। छोटे सा लॉट का मतलब छोटा सा लॉट होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 दिन। जब उस छोटे लॉट में आपका परफेक्शनेस, एक्यूरेसी आने लगे, तब उस लॉट को मल्टीपल लॉट नहीं करना है। सिर्फ उस जिस लॉट में आपने काम किया उस लॉट को ही डबल करना है। उसको भी 15 दिन तक आपको करना है। 15 दिन के बाद फिर उस लॉट का डबल कर लो, अगर आपकी एक्यूरेसी कंटिन्यू चलती आ रही है तो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। पर हमें मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो ऐसा करना पड़ेगा। और दिमाग में हमेशा एक चीज़ लेके चलना कि शेयर मार्केट के अंदर कामयाब होने का सबसे रामबाण तरीका ये है कि आप कभी भी 10,000 रुपये लगा के अगर काम कर रहे हो और 2,000 3,000 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप ये लालच मत करो कि 10,000 का मुझे 10,000 प्रॉफिट दिखेगा तब मैं आउट होऊंगा, अदरवाइज़ मैं मार्केट के अंदर टिका रहूँगा। पोजीशन खड़ा मत रखना। हमेशा आप 2% 4% 5% का अगर टारगेट लेके चलते हो अपने मन में और वो अचीव करते हो कंसिस्टेंस, तो ठीक है। अगर आपने ज़्यादा लालच किया, वो लालच फिर आपको शेयर मार्केट में जीने नहीं देगा। फिर आप लाइफ में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप लालच ज़्यादा कर रहे हो। हर किसी के मुंह से आपने ये सुना होगा लाइफ में कि लोग ये कहते हैं कि यार अगर बड़ा बनना है तो सोच को बहुत बड़ी रखो, बड़ा सोच ही आपको बड़ा बनाएगा। ये लाइफ में एक सच्ची बात है कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो ही आप बड़े आदमी बनोगे, और अगर आपकी लाइफ छोटी है तो आप बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकते। पर ये बात भी 100% ठीक है कि शेयर मार्केट के अंदर आपकी सोच छोटी होनी चाहिए तो आप बहुत बड़े बनोगे। अगर शेयर मार्केट में आपने सोच ही बहुत बड़ा रखा है कि मैं आज 1 लाख रुपए डाल के 2 लाख रुपए ले जाऊंगा, तो आपको जीरो होने से कोई नहीं रोकेगा। 110% आप जीरो हो जाओगे, जीरो होने से कोई भी नहीं रोकेगा। इसलिए शेयर मार्केट के अंदर हमेशा अपनी सोच को छोटा रखो। छोटा का मतलब छोटा प्रॉफिट लो और आप एग्जिट कर लो। अगर छोटा प्रॉफिट लेके आप एग्जिट करते हो तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट जब आपके पास आते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तो आप बड़ा ट्रेड लेने में नहीं डरोगे। क्यों? उसका रीज़न है कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 15 से 20 दिन पेपर ट्रेड किया और वो पेपर ट्रेड आपके अच्छे गए। देन आपने एक छोटे से लॉट में काम शुरू किया और 15 दिन
20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक आपने ट्रेडिंग किया और उसमें ओवरऑल 30 दिन में आप प्रॉफिटेबल रहे, यानी कि आपने जो फ़ंड डाला वो आफ्टर ब्रोकेज और जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं उनके कटने के बाद भी आप ग्रीन में रहे, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। पर एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि जो छोटा छोटा प्रॉफिट है वो आपको आगे चल के क्या बेनिफिट करेगा, क्या बेनिफिट देगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो छोटे छोटे प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपको एक बार बड़ा ट्रेड और बड़े स्टॉप लॉस के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। कैसे? अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हैं और उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 5,000 रुपये का है और आपका जो टारगेट है वो 10,000 रुपये का है, शुरुआत में अगर आप इस चीज़ को अचीव करना चाहेंगे तो अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक स्टॉप लॉस 5,000 का, प्रॉफिट 10,000 रुपये का। अगर आपका पहले ही स्टॉप लॉस लग गया, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे 50% लूज हो जाएगा। दोबारा फंड लगा के आप अगले दिन काम कर लोगे, फिर आप 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस ले तो लोगे, लेकिन माइंड में कल की बात चल रही होगी कि कल मेरा लॉस हो गया। यानी कि आज आप फिर प्रॉफिट में होंगे, लेकिन कल की जो बात चल रही होगी कि मेरा लॉस हो गया, उसकी वजह से आपका आज का जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लॉस में कन्वर्ट होने के 99% चांसेस रहता है, क्योंकि माइंड वहाँ पे सेट नहीं है मेरा। मैं ये चाह रहा हूँ कि कल जो मेरा लॉस हुआ 5,000 रुपये वो रिकवर करके भी मैं प्रॉफिट में रहूँ, और आज आपका 5,000 प्रॉफिट में आ रहा है और आप यही माइंड में रख रहे हो कि मुझे 5,000 रुपये कल का कवर करके मुझे आज प्रॉफिट फिर 5,000 रुपये लेना है या 10,000 रुपये लेना है। पता चल रहा है कि वो 5,000 रुपये जो प्रॉफिट आज आ रहा था वो फिर या तो प्रॉफिट कम हो गया या वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, या आज नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा। इसलिए जब छोटे छोटे आप प्रॉफिट लेना शुरू करोगे, छोटे छोटे प्रॉफिट को टारगेट करो और दिमाग में एक चीज़ लेके चलो कि मेरा हमेशा स्टॉप लॉस 4,000 या 5,000 के बीच में आता है और टारगेट मेरे को 10,000 आता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना टारगेट छोटा करता हूँ, प्रॉफिट छोटा कर देता हूँ, स्टॉप लॉस को भी छोटा कर लेता हूँ। तो आपने अगर 30 दिन ऐसा किया और 10,000 रुपये प्रॉफिट की जगह और 5,000 रुपये स्टॉप लॉस की जगह आप 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखो और 1,000 रुपये का प्रॉफिट अगर रखो, 1:1 जिसको बोलते हैं, और एक्यूरेसी आपकी 60 to 70% भी अगर आता है, तो यानी कि 70% आ गया, तो एक महीने में अगर मैं 20 ट्रेड भी लेता हूँ तो इसका अगर हम 70% निकाल दें कि प्रॉफिट हुआ और 30% लॉस हुआ, तो आप मान के चलिए 20 ही दिन का ले लो, तो 20 दिन में आपके 14 दिन प्रॉफिट हुए और 3 दिन आपका स्टॉप लॉस लगा, यानी कि 6 दिन आपका स्टॉप लॉस लगा, सॉरी। तो 6,000 रुपये आपका ऐसा गया और 14,000 रुपये आपको प्रॉफिट आया। तो ओवरऑल मंथली में आपका 8,000 रुपये तो आप प्रॉफिट में हो। फिर अगले दिन ये सोच के फिर काम करो कि एक महीना में फिर सेम फार्मूले को अप्लाई करता हूँ। सेम फार्मूले पे सेम कंडीशन रहा तो आपका 2 महीने में 16,000 रुपये का अर्निंग हुआ। अब तीसरे महीने से आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि आपने मार्केट से 16,000 रुपये अर्न कर लिया। अब आप बड़े टारगेट और बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार हो, जहाँ आपका 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस और 10,000 रुपये का टारगेट है। अब उस टारगेट को लेने के लिए अगर आपका एक स्टॉप लॉस लग जाता है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने 16,000 रुपये कमा रखा है, तो आपके अपने जो इंट्रोड्यूस किया है फंड उसमें से नहीं गया। आप खुश हो कि चलो कोई नहीं यार, मेरी जेब से नहीं गया, मैंने जो कमाया था उसी में से 5,000 रुपये गए और अभी भी 11,000 रुपये मेरे पास कमाई के बचे हुए हैं। फिर अगले दिन आप आए, अगले दिन चलो फिर अगले दिन आपका किसी वजह से आपका स्टॉप लॉस लग गया, तो भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा, अभी भी कमाए हुए पैसे में से गए और अभी भी कमाई के पैसे 6,000 रुपये बचे हुए हैं। तीसरे दिन आप आए और तीसरे दिन क्या होता है, आपका टारगेट आ जाता है। आप कितना खुश होते हो कि 2 दिन लॉस किया, तीसरे दिन मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। अब 10,000 का प्रॉफिट ये 6,000 पीछे का 26, 16,000 रुपये।
आपके पास हाथ में है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखो यहाँ से कितना बूस्ट होना शुरू करेगा। अगले दिन फिर से रिपीट हो जाता है प्रॉफिट आपका। अब आप 26,000 प्रॉफिट में हो गए। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू आपके 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो 15,000 रुपये स्टॉप लॉस लगा 3 दिन का। 26,000 में से 15,000 गया तो फिर भी 11,000 रुपये आप प्रॉफिटेबल हो। मीन्स अब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। आपको लॉस नहीं होगा, और जो होगा भी वो आपके कमाए हुए पैसे में से कुछ जाएगा। फिर भी ओवरऑल आप इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लोगे जिसकी कोई कहता नहीं कि कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर वो वैल्यू लेस होगा। इतनी अर्निंग कर पाओगे आप। ये सब क्यों? अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो किया, छोटे छोटे प्रॉफिट को पहले लिया, बड़े प्रॉफिट को आपने टारगेट नहीं किया, तो ये संभव है। अदरवाइज इम्पॉसिबल। मैं शुरू में ही अगर मैं बड़ा सोचूंगा कि बड़ा ही लेके जाऊंगा, बड़ा से मैं कम लेके ही नहीं जाऊंगा, तो आप इस लेवल तक, इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो आप शेयर मार्केट में आइए। आके सबसे पहला काम आपको यही है कि सीखना है मार्केट में। किसी के टिप्स के भरोसे, किसी एडवाइजरी के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको पहले सीखना है। सीखने के बाद कुछ समय उसको 15 से 20 दिन लाइव मार्केट में रह के पेपर ट्रेड, डेमो ट्रेडिंग करना है। उसके बाद छोटे से अमाउंट से, छोटा लॉट से शुरू करना है 15 से 20 दिन। जब उसके अंदर एक्यूरेसी आने लगे फिर आप अपने लॉट को डबल कीजिए। फिर 15 से 20 दिन जब वो डबल लॉट में काम कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी मिलने लगे, तो फिर आप डबल कीजिए। 3 महीने तक आप ऐसा कीजिए। जब 3 महीने के बाद आपके पास प्रॉपर एसएल का फंड कमा लो, उसके बाद फिर आप एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जाइए। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो यू विल नेवर फेल्ड। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा कुछ जो पेड कोर्स है उसमें से मैं कुछ फ्री स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल होगा। तो अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तो इसके साथ ही नमस्कार दोस्तों।